हम यहाँ चैन से 3 टाइम की रोटी खा पा रहे हैं, लेकिन हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ आसाम में जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनकी। इस फ्लड की वजह से कम 68 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ये डेथ रेट इंक्रीज होते ही जा रहा है दिन ब दिन। इस फ्लड की वजह से कम 6 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं। लगभग 10,000 लोग डिस्प्लेस किए गए हैं और जो कि रिलीफ कैंप में अभी रह रहे हैं। 109 रिलीफ कैंप बनाया गया है इससे अफेक्टेड लोगों को रखने के लिए और उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए। शिव सागर, गोलाघाट, जोरहट, चराईदेव ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। अकेले शिव सागर में ही 66 रिलीफ कैंप बने हुए हैं जिसमें कि 30,000 लोग वहाँ पर रह रहे हैं और 40% एरिया जो स्टेट का है वो कि फ्लड प्रोन एरिया के अंडर आता है। इसमें काफ़ी सारी एजेंसियां लगी हुई हैं जो भी अफेक्टेड पीपल हैं उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए और शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें आर्मी इन्वॉल्व है, एयरफोर्स इन्वॉल्व है, NDRF एंड SDRF इन्वॉल्व है और जैसे कि फायर इमरजेंसी सर्विसेज वाले और सिविल कुछ वॉलेंटियर्स हैं, वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलकर आसाम में आती है और इस बीच में 50 ट्रिब्यूटरीज नदियाँ छोटी छोटी उस ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में एक्सेस वाटर हो जाता है और फिर वो बढ़ने के कारण में बाढ़ आता है और जिसकी वजह से वहाँ के एरिया के जितने भी लोकल पॉपुलेशन है वो इससे इफ़ेक्ट होते हैं। ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम है असम के एरिया के लिए जो कि लगातार हर साल बहुत सारी फैमिलीज़ को अफेक्ट करता है। इसके आने की वजह से जो लोकल पॉपुलेशन है उनका पूरा जो घर है वो तहस नहस हो जाता है। कुछ लोग उसमें बह के चले जाते हैं, कुछ कोलैप्स की वजह से उसमें दब के अपनी जान गंवा देते हैं। और इसमें जब ये फ्लड आता है तो कुछ भी चीज़ों को नहीं छोड़ता, जैसे कि फर्नीचर्स और यहाँ तक कि एनिमल्स को भी वो नहीं छोड़ता। एनिमल्स लगभग 37,000 एनिमल्स इस बार के फ्लड में अफेक्ट हुए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। सबसे जो मेन अफेक्टेड एरिया है शिव सागर, उसमें कम से कम 30,000 लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं अभी। इस फ्लड के वजह से लगभग 37,000 हेक्टेयर का क्रॉप एरिया डिस्टर्ब हुआ है। लगभग 27,000 एनिमल वॉश्ड अवे हो चुके हैं।